कल्पना कीजिए एक ऐसा पात्र जो कभी खाली नहीं होता। चाहे आप कितना भी भोजन निकालें, एक ऐसा पात्र जो कभी भूख से तड़पने नहीं देगा, जो भगवान द्वारा वरदान स्वरूप दिया गया था। क्या यह सिर्फ एक कथा है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई अद्वितीय रहस्य? चलिए आज हम जानेंगे इस अद्भुत अक्षय पात्र की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो बैठिए और इस दिव्य कथा की गहराई में उतरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो हम बताने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अद्वितीय रहस्य है। महाभारत की कथा तो हम सब ने सुनी है। पांडवों का वनवास, उनके संघर्ष और उनके अद्वितीय साहस की गाथाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पांडवों के वनवास के समय एक ऐसा दिव्य पात्र था जिसने उनकी भूख को कभी भरने नहीं दिया। यही है अक्षय पात्र। अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र जो भगवान सूर्य देव ने द्रौपदी को दिया था। यह पात्र केवल साधारण पात्र नहीं था, इसे कभी खाली नहीं किया जा सकता था। चाहे कितने ही लोगों का भोजन तैयार किया जाए, यह पात्र अंतहीन भोजन प्रदान कर सकता था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक द्रौपदी ने खुद भोजन नहीं किया होता। यह दिव्य पात्र पांडवों के लिए वरदान साबित हुआ, खासकर जब वे वनवास में थे। पांडव रोज सुबह सूर्य देव की पूजा करते और सूर्य देव के आशीर्वाद से यह पात्र उनके लिए पर्याप्त भोजन प्रदान करता था। लेकिन इस अद्भुत पात्र से जुड़ी एक शर्त भी थी। द्रौपदी के भोजन करने के बाद यह पात्र उस दिन के लिए बंद हो जाता था। अब कल्पना कीजिए, जब एक दिन द्रौपदी ने भोजन कर लिया था और तभी अचानक कोई अतिथि उनके द्वार पर आ गया। और वो अतिथि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे थे ऋषि दुर्वासा, एक ऋषि जिनका क्रोध देवताओं को भी हिला सकता था। ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम में आए और भोजन की इच्छा व्यक्त की। द्रौपदी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। पात्र खाली हो चुका था। अब क्या होगा? ऋषि दुर्वासा का क्रोध उन पर टूट पड़ेगा। क्या पांडवों का विनाश निश्चित है? द्रौपदी ने खुद को असहाय महसूस किया, और जब दुनिया से कोई मदद की उम्मीद नहीं थी, तब उसने अपने सखा, अपने प्रिय भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण, जिन्हें द्रौपदी ने हमेशा अपना रक्षक माना था, उस क्षण में उसके सामने प्रकट हुए। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से प्रेम पूर्वक कहा, तुमने मुझे भूखा बुलाया है, पहले मुझे कुछ भोजन दे दो। द्रौपदी असमंजस में थी। कैसे? पात्र तो खाली है। लेकिन कृष्ण के आग्रह पर द्रौपदी ने पात्र के अंदर आखिरी बार झांका, और तभी उसने देखा पात्र के तले में एकमात्र चावल का दाना चिपका हुआ था। वह दाना साधारण नहीं था, यह भगवान का संकेत था। भगवान कृष्ण ने उस दाने को ग्रहण किया और उस छोटे से दाने ने एक अद्भुत चमत्कार कर दिखाया। जैसे ही भगवान कृष्ण ने वह दाना खाया, ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य जो नदी के पास स्नान कर रहे थे, अचानक तृप्त महसूस करने लगे, जैसे उन्होंने भरपेट भोजन किया है। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि अब भोजन की आवश्यकता नहीं है। ऋषि दुर्वासा बिना कुछ कहे, बिना भोजन किए ही वहां से चले गए। पांडव और द्रौपदी ने राहत की सांस ली। भगवान कृष्ण की कृपा से एक बड़ा संकट टल गया। यह चमत्कार सिर्फ एक पात्र का नहीं था, यह आस्था, विश्वास और भगवान के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक था। अक्षय पात्र सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, यह भगवान का दिया हुआ विश्वास था कि जो सही मार्ग पर चलेगा उसकी रक्षा अवश्य होगी। इस कथा से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। जब आपके पास भगवान का आशीर्वाद हो और आप सच्चे मन से उनकी आराधना करते हो, तो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हों, भगवान आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
अक्षय पात्र केवल एक पात्र नहीं, बल्कि यह भगवान की कृपा और उनके भक्तों के प्रति अनंत प्रेम का प्रतीक है और यही संदेश हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। विश्वास, आस्था और समर्पण हमें किसी भी विपत्ति से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करें। धन्यवाद।